महादेव के 5 ऐसे स्वरूप जिन्हें उन्होंने समय समय पर धारण किया, क्या आज भी हमारे बीच मौजूद है महादेव के ये रूप? आइए जानते हैं। क्षितिकंठ। महादेव के बहुत से भक्त नहीं जानते कि भगवान शिव के अनेक रूपों में एक रूप क्षितिकंठ भी है। इसका अर्थ होता है नीले कंठ वाला। सागर मंथन के समय भगवान शिव ने हलाहल विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वह नीलकंठ एवं क्षितिकंठ भी कहलाए। कई जगहों पर ऐसी कथा मिलती है कि दक्ष के यज्ञ के समय भगवान शिव ने अपना त्रिशूल चलाकर यज्ञ को नष्ट करना चाहा। उनका त्रिशूल यज्ञ को नष्ट करते लौटते समय बद्री का आश्रम में तपस्या में लीन श्री हरि विष्णु की छाती को भेद गया। नारायण ने एक तिनके को अभिमंत्रित करके महादेव की ओर चला दिया। यह तिनका परशु के आकार का था, जिसे महादेव ने खंडित कर दिया। इससे भगवान को एक और नया नाम मिला और वह खंड परशु कहलाने लगे। कृतिवासा। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कृतिवासा शिवजी का ऐसा रूप था जिसमें उन्होंने गज चर्म यानी हाथी की खाल को धारण किया था। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को रत्नेश्वर की महिमा बता रहे थे कि तभी राक्षस महिषासुर का पुत्र गजासुर शिव के गणों को परेशान करता हुआ उनके पास तक चला गया। उसे इस बात का बड़ा घमंड था कि वह कंदर्प के वंश में जन्मा है तो कोई उसे मार नहीं सकता, इसलिए उसने अपना उत्पात जारी रखा। तब भगवान शिव ने उसके आतंक का नाश करने के लिए उसके शरीर को अपने त्रिशूल में टांग कर आकाश में लटका दिया। तब उसने महादेव की स्तुति की और अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर महादेव ने उसे वर मांगने को कहा तो गजासुर ने प्रार्थना की कि अगर वे उस पर प्रसन्न है तो उसके चर्म को धारण करे और अपना नाम कृतिवासा रख ले। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे तथास्तु कहकर वरदान पूरा किया। पंचवक्त्र। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक एक बार भगवान श्री हरि विष्णु ने किशोर अवस्था का मनोहर रूप धारण किया। विष्णु जी के इस अनुपम और मनोहारी स्वरूप को देखने के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा और अनंत मुखों और नेत्रों वाले देवता पहुँचे। यह देखकर भगवान शिव को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि अगर उनके भी अनेक नेत्र होते तो भगवान के इस किशोर रूप के वे सबसे अधिक दर्शन करते। ऐसा सोचते ही महादेव पंचमुखी हो गए और उनके प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र बन गए। इसके बाद उन्होंने श्री हरि विष्णु के उस मन भावन रूप के दर्शन किए। भगवान शिव का यह रूप पंचवक्त्र कहलाया। संसार वैद्य। दोस्तों, जिस तरह निदान और चिकित्सा के जानने वाले वैद्य उत्तम प्रकार की औषधियाँ से लोगों के शारीरिक रोग दूर करते हैं, उसी तरह महादेव शिव भी अपनी दयालुता से संसारियों को भव रोग से मुक्ति दिलाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ को अनेक प्रकार की अलौकिक चमत्कृत औषधियों का ज्ञाता माना जाता है। कहा जाता है कि शिव के पास जाने भर से सभी समस्याएं यानी रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए भगवान शिव को संसार वैद्य भी कहा जाता है। गंगाधर। अपने पुरखों के उद्धार के लिए राजा भगीरथी ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी, लेकिन गंगा का प्रवाह बहुत तेज और प्रचंड था। धरती उनके वेग को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए माँ गंगा ने भगीरथी से कहा कि वह स्वर्ग लोक से गंगा सीधे पृथ्वी पर प्रवाहित नहीं हो सकती, क्योंकि उनका प्रवाह पृथ्वी को चीरता हुआ निकल जाएगा। केवल भगवान शिव ही है जो इस प्रचंड और तेज प्रवाह के बल को सहन कर सकते हैं। तब भगीरथी ने पुनः तपस्या की ताकि भगवान शिव स्वर्ग लोक से माँ गंगा को धरती पर अवतरित करने में भगीरथी की सहायता कर सके। उनकी तपस्या से भगवान शिव मान गए। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इसके बाद वे जंगलों में जाकर अपने ध्यान में लीन हो गए। उस समय तक उन्होंने गंगा के जल को धरती पर बहने की अनुमति नहीं दी थी। भगीरथ की पुनः प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने गंगा को धरती पर धीरे धीरे बहने की अनुमति दी। इसके बाद देवाधिदेव महादेव गंगाधर कहलाने लगे। तो दोस्तों, भगवान शिव इस संसार के कण कण में है, इसलिए ये महादेव अपने हर स्वरूप में आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। हर हर महादेव।